हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनने की बिल्कुल कगार पर खड़े नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान और इस वक्त अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया है। बाइडेन को 264 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिल चुके हैं और उन्हें सिर्फ 6 वोट्स की और जरूरत है। यानी जैसे ही उन्हें 270 इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएंगे उनकी जीत हो जाएगी। अमेरिका में 50 में से सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जिनके नतीजे आने अभी बाकी हैं और जो बाइडेन को जीत के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। नवादा वो राज्य जहां अभी नतीजा नहीं आया है, इस राज्य में जो बाइडेन लीड कर रहे हैं। अगर बाइडेन नवादा जीत लेते हैं तो उनके खाते में सीधे नवादा के 6 इलेक्टोरल वोट्स आ जाएंगे और फिर वो बहुमत का आंकड़ा छू लेंगे और फिर उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त 214 इलेक्टोरल वोट्स, उन्हें 56 वोट की दरकार है 270 के जादुई आंकड़े पर पहुंचने के लिए। जिन 4 राज्यों में ट्रंप लीड कर रहे हैं, अगर वो वहां जीत भी जाते हैं तो भी उन्हें सिर्फ 54 इलेक्टोरल वोट्स ही मिलेंगे और उससे 2014 में अगर जोड़ बैठा लिया जाए तो कुल आंकड़ा पहुंचता है 268 सीट पर, मतलब 270 से कम। इसीलिए यह तय माना जा रहा है जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की हार तय मानी जा रही है। अच्छा, इस वक्त आप ये जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यही 4 तस्वीरों में इस वक्त अमेरिका की पूरी खबर सिमटी हुई है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, जो बाइडेन की जीत तय, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस जीत पर सवाल उठा रहे हैं और उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अमेरिका में कई जगह ट्रंप समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, सवाल यह है, क्या अमेरिका में राष्ट्रपति का आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा? तो ये इस वक्त का बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका में राष्ट्रपति का फैसला वहां की कोर्ट से होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा। देखिए, अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल सकता है, लेकिन 2016 में क्या हुआ था उसे जरा नक्शे के जरिए आपको समझा देते हैं। आज से 4 साल पहले जब ट्रंप ने जीत हासिल की थी तो ट्रंप को 329 वोट मिले थे और अमेरिका का नक्शा कुछ इस तरीके का नजर आ रहा था। देख रहे हैं आप, पूरा अमेरिका लाल रंग में रंगा नजर आ रहा था। 538 कुल इलेक्टोरल वोट्स, जिसमें से 329 ट्रंप ने जीत लिए थे। नक्शा लाल रंग में रंगा था। 50 में से 30 राज्य ट्रंप के नाम हो गए थे। हिलरी क्लिंटन से कम वोट मिलने के बावजूद पॉपुलर वोट, जनादेश ट्रंप के पक्ष में गया। लेकिन अब 4 साल बाद ये तस्वीर, ये नक्शा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन जैसे राज्य ट्रंप ने खो दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रंप बुरी तरीके से पिछड़ चुके हैं। इन राज्यों में 37 इलेक्टोरल वोट्स, इसी वजह से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने से इस समय चूकते नजर आ रहे हैं। ये 2020 अमेरिकी चुनाव नतीजों के हिसाब से तस्वीर, अमेरिकी नक्शा जो आप देख रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे साथ इस वक्त बड़ी कवरेज में लॉस एंजलिस से नवनीत चुग मौजूद हैं, जो बाइडेन के समर्थक हैं। विदेश मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले आपको प्रणय उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं प्रणय से इस वक्त का अपडेट आखिर क्या नजर आ रहा है। प्रणय। रोमाना, सबसे बड़ा अपडेट तो मिशिगन को लेकर आया है। मिशिगन की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय मिशिगन से आगे हैं। मिशिगन से आगे होने का मतलब है मिशिगन में 51.07% वोट इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पास में है, यानी 16 इलेक्टोरल वोट मिशिगन के हैं। बड़ा उलटफेर कर सकता है मिशिगन, यदि मिशिगन डोनाल्ड ट्रंप के पास आता है तो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो इलाके हैं वहां अनिर्णित हैं। अरिजोना के अंदर फिलहाल जरूर जो बाइडेन की बढ़त है, लेकिन अरिजोना के अंदर 5 लाख मतों की गिनती अभी भी होना बाकी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक नेल बाइटिंग मैच की तरह है, जहां आखिरी बॉल, आखिरी ओवर तक ये मैच खींच रहा है। और उसके बाद आपसे चाहेंगे, क्योंकि इसी मिशिगन को लेकर तो शायद कोर्ट का दरवाजा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खटखटाया। ये मिशिगन जो अभी तक दिख रहा था कि बाइडेन के खाते में जा रहा है, तो क्या ये मिशिगन की जो आधिकारिक वेबसाइट है
वो ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय मिशिगन से आगे हैं। मिशिगन से आगे होने का मतलब है मिशिगन में 51.07% वोट इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पास में है, यानी 16 इलेक्टोरल वोट मिशिगन के हैं। बड़ा उलटफेर कर सकता है मिशिगन यदि मिशिगन डोनाल्ड ट्रंप के पास आता है तो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो इलाके हैं वहां अनिर्णित हैं। अरिजोना के अंदर फिलहाल जरूर जो बाइडेन की बढ़त है, लेकिन अरिजोना के अंदर 5 लाख मतों की गिनती अभी भी होना बाकी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक नेल बाइटिंग मैच की तरह है, जहां आखिरी बॉल आखिरी ओवर तक ये मैच खींच रहा है। और उसके बाद आपसे चाहेंगे, क्योंकि इसी मिशिगन को लेकर तो शायद कोर्ट का दरवाजा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खटखटाया। ये मिशिगन जो अभी तक दिख रहा था कि बाइडेन के खाते में जा रहा है, तो क्या ये आंकड़ों में अब पलटफेर होगा? ये जो 264 का आंकड़ा था जो बाइडेन का, उसमें से ये 16 सीटें माइनस होंगी और ट्रंप के 214 में ये 16 सीटें जुड़ेंगी। तक की फाइनल रिजल्ट की टैली नहीं आ जाती, क्योंकि अभी भी जो मेरे सामने मैं देख पा रहा हूं उसके अंदर 83 में से 81 काउंटीज के ही परिणाम जो हैं वो सामने हैं, यानी अभी 2 काउंटीज के परिणाम और बाकी आना है। और फिलहाल जो मतों का परसेंटेज है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 51.07% से। यानी मिशिगन चूंकि आपने अपडेट पूछा, अपडेट इस तरीके से चेंज हो रहा है, अपडेट इस तरीके से बदल रहा है लगातार। ये जो है कांटे का मुकाबला अभी भी बना हुआ है कई स्टेट्स के अंदर। क्योंकि कांटे का मुकाबला इसलिए क्योंकि भले ही आंकड़ों के अंदर जो बाइडेन काफी नजदीक नजर आ रहे हैं 270 के उस जादुई आंकड़े के, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो रिमेनिंग पैक है, यानी उन जो 12 स्विंग स्टेट्स हैं उसके अंदर किस तरीके से आंकड़ों का पलड़ा किसकी तरफ झुकता है। क्योंकि विनर टेक्स ऑल, अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिद्धांत है वो विनर टेक्स ऑल है, यानी जरा सा भी टिपिंग पॉइंट चेंज हुआ तो जो सारे वोट हैं वो विजेता के साथ चले जाते हैं। तो यही कारण है कि चाहे जो छोटे छोटे से राज्य हैं, पेंसिल्वेनिया अभी भी 20 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट वाला जो राज्य है उसके नतीजे आना बाकी हैं। तो इसीलिए ये क्लोज कंटेस्ट है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो लगातार इसे चैलेंज कर रही है, चाहे विस्कॉन्सिन हो, चाहे मिशिगन हो, चाहे पेंसिल्वेनिया हो, इन सारे चीजों के ऊपर सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से बाइडेन कैंप भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। आप मेरे साथ रहिए प्रणय उपाध्याय, मैं आपके पास लौटूंगी। एक्चुअली मिशिगन को लेकर देखिए सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि हम यहाँ जो फॉक्स न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, फॉक्स न्यूज जो रिजल्ट डिक्लेयर दिखा रहा है और जो रिजल्ट अवेटेड दिखा रहा है, उसमें फॉक्स न्यूज के हिसाब से मिशिगन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मिशिगन की 16 सीटें जो हैं वो जो बाइडेन के खाते में जा चुकी हैं। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं मेरे साथ विकास भदौरिया न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं और विकास, मुझे ये बताया जा रहा है कोई अपडेट देने वाले हैं हमें, उनके पास कुछ आंकड़ा है। क्या है वो आंकड़ा विकास भदौरिया, जरा बताइए। जी हाँ, देखिए रोमाना, बात मिशिगन की हो रही थी तो मैं फॉक्स न्यूज के हवाले से बता देता हूँ। जो अभी तस्वीर उभरकर सामने आ रही है वो उसमें फॉक्स न्यूज बता रहा है कि मिशिगन में अभी 99% काउंटिंग हो चुकी है, 1% वोट काउंट होने के लिए बचा है। और जो रुझान है वो बता रहे हैं कि जो बाइडेन यहाँ पर 50% वोट लेकर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 48% वोट लेकर पिछड़ रहे हैं। मिशिगन का ये मामला है, यहाँ पर 16 सीटें हैं और ये बड़ा उलटफेर हुआ था क्योंकि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन को जीता था। तो ये स्विंग स्टेट है, उसमें एक ये बड़ा स्विंग था। इसके अलावा मैं आपको अब जल्दी से अपडेट दे देता हूं कि 5 स्टेट हैं जहां पर पेच फंसे हुए हैं अभी भी। देखिए नेवादा, यहां पर 75% वोट काउंट हो चुका है। यहां पर जो बाइडेन 49.3% वोट लेकर सबसे आगे हैं और 48.7% वोट लेकर डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे हैं। लेकिन अभी 25% वोट काउंट होना बाकी है। इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राज्य पेंसिल्वेनिया, 20 यहाँ पर काउंटी इलेक्टोरल वोट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 89% वोट काउंट हो चुका है। 3,51,000 वोट जो बाइडेन को मिले हुए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 3 लाख माफ कीजिएगा, जो बाइडेन को 48.1% वोट मिला हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 50.7% वोट मिला है। यहाँ पर लीड कर रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात कर लेते हैं, 15 इलेक्टोरल वोट है यहाँ पर, 50% के साथ डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। यहाँ पर जॉर्जिया की बात कर लेते हैं, 49.7%। यहाँ बहुत ही कांटे का मुकाबला है, 0.6% के साथ कड़ा मुकाबला चल रहा है। तो अगर इनमें से एक भी स्टेट जो बाइडेन की तरफ कन्वर्ट होती है तो जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाएंगे। उसके लिए औपचारिक जो 270 का आंकड़ा है वो आसानी से वो छू लेंगे।
चलिए, मुझे लगता है अब हम अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नवनीत चुग साहब, जो कि बाइडेन समर्थक हैं। नवनीत चुग साहब, ये मिशिगन को लेकर अभी भी सवाल बरकरार? नवनीत जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नवनीत जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर, अभी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का रुख करते हैं। संजीव जी, मिशिगन को लेकर सवाल है सर, क्योंकि प्रणय उपाध्याय जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी भी कांटे की टक्कर, लेकिन फॉक्स ने तो रिजल्ट डिक्लेयर दिखा दिया है और वो जो बाइडेन के खाते में डाल दिया है। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल प्रणय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कांटे की टक्कर है और जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो जाता है कि ये जो स्विंग स्टेट मिशिगन किसके खाते में गया है, तब तक निसंदेह ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर ये इलेक्शन किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अभी भी ये कांटे की लड़ाई है और स्विंग स्टेट्स किस दिशा में जाते हैं, जो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है, जैसे जॉर्जिया में काफी क्लोज है, पेंसिल्वेनिया जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें 20 इलेक्टोरल सीट्स हैं, वो किसके खाते में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता, एक डिक्लेरेशन नहीं हो जाता इसका स्विंग स्टेट्स का, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा। एब्सोल्युटली सर, लेकिन सवाल इसीलिए है क्योंकि एक लीडिंग वेबसाइट अमेरिका की, एक बड़ा मीडिया हाउस अमेरिका का, और वो रिजल्ट डिक्लेयर्ड की कैटेगरी में मिशिगन को डाल रहा है। इसीलिए सवाल मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, मैं अब रुक करती हूँ यूएस इंपैक्ट के सह संस्थापक बद्री सिंह जी का। बद्री सिंह जी, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया गया है, क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या होगा अमेरिका में? राष्ट्रपति का फैसला क्या कोर्ट करेगा अब अमेरिका में? देखिए, जितने टाइप के वोटर फ्रॉड्स हम लोग अभी देख रहे हैं, या फिर एटलीस्ट रिपब्लिकन पार्टी बिलीव कर रही है कि काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कि वोटर फ्रॉड हुई है। फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया हो या मिशिगन हो या विस्कॉन्सिन हो या फिर एरिजोना हो, ये 4 स्टेटों पे सवाल उठ रहे हैं। और इन स्टेट्स में ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप के जो कैंपेन टीम है वो जाके वहां पर लिटिगेशन फाइल कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि उन स्टेटों के सुप्रीम कोर्ट जो होती हैं, वो स्टेट के सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर विचार करें और सुनवाई करें। वंस ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है, स्टेट के सुप्रीम कोर्ट अगर उनके ऊपर सुनवाई कर लेंगे एंड इफ इट इज इन फेवर, अगर उनके फेवर में रहेगा, देन वो अभी जो डिक्लेयर किया गया है उसको शायद रिकाउंट किया जा सकता है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि क्या किया जाएगा उस इलेक्शन का रिजल्ट का। बट अगर वहां पर भी अगर नहीं होता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास एक चारा और भी रहता है कि दैट यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है, जहां पर कि वो रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट जज को भी अपॉइंट किए हैं, उसके पास ये जाएगा फॉर फर्दर हियरिंग। तो सर, इससे नतीजा आने में कितना समय लग सकता है? ये तो कोई बता नहीं सकेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कितने टाइम लगेगा, बट इतना तो है कि ये इलेक्शन इस टाइप के इलेक्शन यूएस ने बहुत ही कम देखा है, अगर देखा भी होगा तो, क्योंकि अभी इस टाइप का मतलब इतने लिटिगेशन, इतने फ्रॉड जो किए जा रहे हैं, स्पेशली मेल बैलेट्स को लेके। अगर आप देखेंगे, इंडिया में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं, बट यूएस में अभी भी वही पेपर बैलेट्स यूज की जाती है। जैसे कि अगर आप याद करेंगे, इन अर्ली 2000 या अर्ली 90s में जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी इंडिया में, उसी प्रकार के यहाँ पर काफी चीज किए गए हैं। और ये सारे आरोप जिन पर लग रहे हैं, ये सारे आरोप जिन पर लग रहे हैं अमेरिका में, उन्हीं के समर्थक, बाइडेन के समर्थक नवनीत चुग साहब भी तो हमारे साथ मौजूद है ना। नवनीत चुग साहब, क्या जवाब है इन धांधलियों के आरोप पर सर, इस फ्रॉड के आरोप पर? इट्स बड़ी अजीब बात है कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया था कि फ्रॉड हो रहा है इलेक्शन में। अभी इलेक्शन शुरू भी नहीं हुई और वो कई महीनों से ये तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से, कि लड़ाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और मैं अपने फेवर के जजेस अपॉइंट कर लेता हूं। और अब बोल रहे हैं कि जो स्टेट में वो आगे है वहां इलेक्शन सब ठीक हुई है, जो स्टेट में वो पीछे है वहां पे वोटर फ्रॉड हो रहा है। वो प्रेसिडेंट है कंट्री के, वोटिंग उनके कंट्रोल में है और वोटिंग 160 मिलियन पीपल, 16 करोड़ लोगों ने वोट डाली है,
डेमोक्रेसी है, उनकी वोट को गिनने दो, उनकी वोट को काउंट करने दो। ये नहीं बोलना चाहिए किसी भी प्रेसिडेंट को कि फ्रॉड हो रहा है। आज तक 200 साल में 58 टाइम्स इलेक्शन हो चुकी है। सर बोलना नहीं चाहिए, वो तो इससे आगे बढ़ गए एक कदम। उन्होंने तो अदालतों का दरवाजा खटखटा दिया है। आप कह रहे हो कि बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटा दिया है। अच्छा, बद्री जी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौन बनेगा राष्ट्रपति, पेच फंसा हुआ है। वो कहते हैं ना, रेस खुली हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या अमेरिका में बदलाव होने वाला है? क्या बाइडेन अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं? इस सवाल का जवाब और पेचीदा होता जा रहा है। अमेरिका चुनाव में बड़ा उलटफेर। मिशिगन में अब डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए। मिशिगन राज्य में 16 इलेक्टोरल वोट्स और मिशिगन में आधिकारिक आंकड़े में अब डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि अभी तक वो जो 6 वोट का फासला था बाइडेन का 270 के आंकड़े से, उसमें 16 और जुड़ जाएगा। तो मतलब ये फासला और बढ़ जाएगा, मामला और पेचीदा हो जाएगा, रोमांच और बढ़ जाएगा। बड़ी कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? अमेरिका में इस सवाल का जवाब मिलने में इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब से कुछ देर पहले तक वो मिशिगन राज्य जिससे 16 इलेक्टोरल वोट्स आते हैं, उसी को लेकर एक बार फिर से कंफ्यूजन बढ़ गया है। अमेरिकी मीडिया मिशिगन में बाइडेन को आगे बता रही है। मिशिगन राज्य में 16 इलेक्टोरल वोट्स, लेकिन जो मिशिगन की स्टेट वेबसाइट है उसमें अभी तस्वीर ये उभर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे हो गए हैं। मुझे लगता है हमें एक बार जरा प्रणय उपाध्याय का रुख करना चाहिए। प्रणय बेहतर तरीके से बता पाएंगे। प्रणय, जिस तरीके से हिंदुस्तान में चुनाव आयोग होता है, अथॉरिटी होती है जो डिक्लेयर करती है रिजल्ट, ये जो मीडिया की वहां पर वेबसाइट्स पर दिखाया जा रहा है कि मिशिगन में रिजल्ट डिक्लेयर, तो क्या वहां जो स्टेट अथॉरिटी है उसकी तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या ये वेबसाइट्स अपने आप इस तरीके के रिजल्ट डिक्लेयर दिखा रही हैं? जरा इस पर क्लैरिटी दीजिए। रोमाना, तकनीकी पहलू समझना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के अंदर हर स्टेट के में इलेक्शन, वहां का बोर्ड ऑफ जो इलेक्शन होता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है हर राज्य का, ये उसका विषय है, वो निर्धारित करता है। और इसीलिए आधिकारिक आंकड़े राज्य में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो वेबसाइट है उसके लिए जाते हैं। जहां तक अलग अलग वेबसाइट्स का सवाल है, जो न्यूज पोर्टल्स हैं, जो जिस तरीके से वो आंकड़े दिखाते हैं, उनके अपने जो मॉडल्स हैं, प्रोजेक्शन मॉडल्स होते हैं, उनके आधार पर बताते हैं। क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा तो अभी भी अमेरिका के किसी राज्य का डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये सारे प्रोजेक्शंस हैं। इस आधार पर जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से काउंटिंग हुई है, जिस तरीके से जो वोट पैटर्न है, पिछली बार के वोट किस तरीके से पड़े थे, इन सब के आधार पर आधिकारिक रिजल्ट आने में कितना समय लगता है, ये भी एक आंकड़ा, ये भी एक समय जो है वो बताइए दर्शकों को। जनरली 1 से 2 हफ्ते का वक्त कई बार लग जाता है जब ये वोट्स वैलिडेट होते हैं, क्योंकि राज्यों को ये वैलिडेट करके बाद में कांग्रेस को भेजना, इलेक्टर्स जो हैं वो चुने जा रहे हैं और उसके बाद जो इलेक्टर्स चुने जाएंगे उनकी जानकारी भेजनी है, क्योंकि राज्य में कितने इलेक्टर चुने गए इसकी जानकारी भेजनी होती है। उसके बाद फिर इलेक्टर्स मिलकर राष्ट्रपति के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव करते हैं, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। तो देखिए, आधिकारिक फैसला आने में तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते का वक्त लगता है। प्रणय बता रहे हैं किस तरीके से हर राज्य का अपना स्टेट डिपार्टमेंट, जिसकी निगरानी में ये चुनाव कराए जाते हैं, उसकी तरफ से आधिकारिक ये डिक्लेयर किया जाता है रिजल्ट, जो अभी नहीं हुआ है। और ऐसे में मैं आपको विकास के पास लेकर चलती हूं। विकास ने जो फॉक्स, जो मीडिया हाउस है वहां पर, उसकी जो वेबसाइट खोली हुई है, वो जो दिखा रहा है मिशिगन स्टेट को नीले रंग में कि भाई जो बाइडेन जीत गए, डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स में डाल रहा है, तो मतलब विकास भदौरिया ये सिर्फ अनुमान है। ये बिल्कुल ये अनुमान है। और ये जो वोटिंग के ट्रेंड है उसके आधार पर जब मैक्सिमम काउंट हो चुका होता है और एक जिसको कहना चाहिए कि बहुमत का जो नंबर है, वोट है, वो काउंट हो चुका होता है, उसके आधार पर रुझान दिखाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मिशिगन अभी भी यहां पर जो बाइडेन को आगे दिखा रहा है, क्योंकि इनके मुताबिक जो अभी तक टोटल काउंट हुआ है वोटों का, उसमें सबसे ज्यादा वोट जो बाइडेन को मिले हुए हैं। देखिए यहां पर 27,68,316 वोट जो बाइडेन को मिला हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 26,32,000। कुल मिलाकर जो काउंटिंग है कुल गिरे हुए मतों की, उसमें से 99% वोट गिर चुका है। अब इसमें जो जीतेगा वो इन 16 सीटों को जीत के ले जाएगा। लेकिन
हो क्या रहा है कि ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये ट्रेंड अधिकतम गिने गए मतों के आधार पर दिखा रहा है। अभी यहाँ पर 2% वोटों को गिना जाना बाकी है, उसके आधार पर आखिरी अंतिम आधिकारिक जो नंबर है वो आने में 1 हफ्ता तक लग जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर जो है अभी तक कुल मिला के 89% काउंटिंग हो चुकी है। 48% वोट जो बाइडेन को मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को 50%। यहाँ पर लीड करते हुए डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन फॉक्स न्यूज अभी भी यहाँ पर काउंटिंग को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेलिंग वोट है, जिनको लेकर सबसे ज्यादा बवाल कटा हुआ है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाने वाले हैं, वो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर काउंटिंग दिखा रहा है। यहाँ पर काउंटिंग ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी है, इसलिए मिशिगन को लगता है झुका हुआ दिखा रहे हैं जो बाइडेन ये की जो तरफ। दिखा रहे हैं इसमें नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ है रिमेनिंग, वो रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वही रिमेनिंग परसेंटेज जो है, मतलब वो वोट जो अभी तक गिने नहीं गए हैं, वही कहीं ना कहीं ये दारोमदार रखते हैं कि बाजी को पलट। अच्छा, इसी बाजी को पलटने के डर से कल बाइडेन समर्थक कह रहे थे कि आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। इसी बाजी के पलटने के डर से कहीं ना कहीं अब समर्थक जो बाइडेन के कह रहे हैं कि हम भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अपने समर्थकों से वो पैसा मांगने की भी तैयारी कर रहे हैं जो बाइडेन। लेकिन ऐसे में अब बद्री जी को आना चाहिए। बद्री जी, जिस तरीके के सवाल यहां पर उठ रहे हैं, धांधली के आरोप जो ट्रंप की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसे बाइडेन समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर धांधली होनी थी तो 2 महीने से पता था आपको कि धांधली होनी। देखिए, एक तो बाइडेन के समर्थक अभी जो टीवी पे आपके चैनल पे जो बोल रहे थे कि दैट ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही हैं, तो ये सब घोटाला जो हो रहा है उन्हीं की निगरानी में हो रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। हर एक स्टेट का गवर्नर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफाइन एग्जैक्टली वो किस तरह से वो इलेक्शन किया जाता है। जैसे कि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन या फिर आप विस्कॉन्सिन देखेंगे, ये सारे के सारे जितने स्टेट्स हैं, इनके सारे डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं, और इसलिए फ्रॉडलेंट सबसे ज्यादा यही शहरों में यही स्टेट्स में देखा जा रहा है। और इसीलिए जब ये टाइप के सवाल उठाए जाते हैं कि हम लोग कोर्ट लेके जाएंगे, दे डोंट गो टू द फेडरल कोर्ट, फेडरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, ये स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में पहले जाते हैं। और स्टेट के सुप्रीम कोर्ट एक बार उस पर ज्यूरिस्डिक्शन करने के बाद जब जजमेंट देता है, उसके बाद इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तभी वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वरना ये स्टेट लेवल पे रहता है। इससे आपको साफ पता चल सकता है कि दैट ये सारा का सारा जितना गवर्निंग किया जाता है फॉर द इलेक्शन, जो भी प्रोसेस एंड जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारा स्टेट लेवल पे मैनेज होता है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसीलिए क्योंकि नवनीत शुक्ल साहब ने ये आरोप लगाए थे ना, वही बाइडेन समर्थक है हमारे, आपने जो उन्हें जवाब दिया है उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप शुक्ल साहब? फिर से आवाज में दिक्कत आ रही है। चुप साहब आवाज में दिक्कत आ रही है सर, आवाज आ ही नहीं रही है आपकी। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाती हूँ, आवाज तब तक ठीक कराते हैं, फिर आपका रिएक्शन लूंगी मैं, और साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी के पास भी चलेंगे। हाँ, आ गई सर, आवाज आ गई। मैं कह रहा था कि आज तक 58 इलेक्शंस हुई हैं और करोड़ों वोट्स डाली गई हैं अमेरिका में। बहुत बड़ी रिसर्च हुई है कि पिछली 58 इलेक्शंस में कितना फ्रॉड हुआ है। 490 वोट्स फ्रॉड हुआ है 200 साल से ज्यादा में, और इस बार भी इलेक्शन में कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ये तो सबको मालूम था पूरे कंट्री में कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर हारेंगे तो वो बोलेंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है और लॉ सूट फाइल कर देंगे ताकि कंफ्यूजन होगा, ताकि अगले 10 साल 20 साल जितने भी साल जिएंगे वो बोलेंगे मैं जीता था, इन्होंने मेरे से चोरी कर ली है। इनकी सारी उम्र ही ऐसे गुजरी है। 3500 लॉ सूट में ये इन्वॉल्व रहे हैं। अमेरिका में सवाल बरकरार है, कौन बनेगा राष्ट्रपति। आपको बता दें कि फिलहाल जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है अलग अलग मीडिया वेबसाइट्स के हवाले से, अमेरिका में 264 जो बाइडेन, 270 जादुई आंकड़ा है इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने का व्हाइट हाउस में पहुंचने के लिए, और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 214 पर है। लेकिन क्योंकि संगीन आरोप लग गए हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि अदालत का दरवाजा खटखटा दिया गया है इस पूरे मामले में, ऐसे में कौन बनेगा राष्ट्रपति? संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, इस सवाल का जवाब लटकता हुआ देख रहे हैं क्या आप? जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी जब तक इलेक्टोरल जितने भी वोट्स हैं
जी, मुझे लगता है कि जब तक ये वोट काउंट अंतिम स्तर तक नहीं हो जाता, अंतिम वोट जब तक काउंट नहीं हो जाता, तब तक ये मुकाबला कांटे का होने वाला है। और जाहिर है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर अभी भी जो काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है और वो काफी क्लोज है कॉन्टेस्ट, और उसमें जो पोस्टल वोटिंग है उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की का जो पक्ष है उसमें ये इस तरीके की आशंका है कि वो ज्यादातर जो वोट हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में जा सकते हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही पोस्टल वोटिंग को लेकर के लगातार अपना रेसिस्टेंस को करते रहे हैं। यदि आप 2016 के इलेक्शन की बात करें तो हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ऐसी जगहों पे जहां पे पोस्टल वोटिंग ज्यादा हुई थी वहां पे मार्जिन काफी कम रहा था और वो डोनाल्ड ट्रंप किसी बहुत ही कम मार्जिन से वो इलेक्शन जीत पाए थे। तो इस बार भी इस बात की आशंका ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में कि ज्यादातर जो पोस्टल वोटिंग है वो बिडेन के पक्ष में जा सकती है, और इसकी वजह से भी वो लगातार इसको रेसिस्ट कर रहे हैं और वोटर फ्रॉड का आरोप लगाते हुए अब इसे कोर्ट में ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्विंग स्टेट्स में जो अंतिम वोट जब तक काउंट नहीं हो जाता है तब तक ये मुकाबला नहीं कहा जा सकता कि आखिर किसने जीता है, और इसी वजह से ये जो कॉन्टेस्ट है काफी क्लोज होने जा रहा है। और क्योंकि अब ये कोर्ट में भी मैटर जा रहा है तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है अंतिम रिजल्ट डिक्लेरेशन का वो लंबा भी खिंच सकता है और इसमें तरह तरह के विवाद भी हो सकते हैं और किसी भी तरीके का इसका रिफ्लेक्शन अमेरिका की सड़कों पर भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में आप देखिए तो अमेरिका की जो सोसाइटी है बहुत ही डिवाइडेड पोलराइज सोसाइटी है, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक हैं वो आपस में एक काफी उनके अंदर एक पोलराइजेशन है, एक पूरी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ काफी एग्रेसिव तरीके से वो पेश आ रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो विवाद यदि लंबा खिंचता है तो इसके रिपॉर्टिशंस अमेरिका की सोसाइटी में भी देखने को मिल सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी जो मुझे लगता है कि सबको समझनी चाहिए वो यही कि जब तक एक एक वोट की गिनती ना हो जाए तब तक किसी भी तरीके का अनुमान लगाना फिलहाल बेमानी नजर आ रहा है। सवाल बरकरार है, कौन बनेगा राष्ट्रपति? जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है।